हेलो चैम्प्स, हाउ आर यू। आई होप सब लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चैम्प्स, आप लोग सोच रहे होंगे ये रोज़ बोलती हैं प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए प्रैक्टिस करिए, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि कैसे करना है इसको ना। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे रोज़, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप बोर भी ना हो, कंफ्यूज भी ना हो। ज़्यादा लंबे देख के लोग पूरे वीडियोस देखते ही नहीं कि बहुत लंबा वीडियो है, ठीक है। तो आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस हैं और प्रॉब्लम पूरे सॉल्व कराऊंगी। कोई होमवर्क नहीं होगा आपको और अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आज हम क्लास 10th का मैथ्स 2 करेंगे। प्रॉब्लम सेट हमारा 2 शुरू कर रहे हैं क्योंकि 2.1 और 2.2 दोनों प्रॉब्लम हमारे सेट प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्रॉब्लम सेट ले रहे हैं हम 2, क्योंकि हमारा ये अगर प्रॉब्लम सेट हो गया तो हमारे 2 चैप्टर्स मैथ्स 2 के भी कंप्लीट हो जाएंगे। चैम्प्स, मैथ्स 1 के 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहे तो देख सकते हैं जाके वीडियोस में, चैनल पे आप विज़िट करिए, आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं चैम्प्स। पहले तो ये है MCQs, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है सम क्वेश्चंस एंड द अल्टरनेटिव आंसर्स आर गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको ये क्वेश्चंस दिए हैं और उसके अल्टरनेट दिए हैं, MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको बताना है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? जो बड़ा नंबर होता है उसका स्क्वायर लेते हैं और उसको स्क्वायर इक्वल करते हैं, जो दोनों जो रिमेनिंग है उसके स्क्वायर से प्लस करते हैं, ठीक है ना। देख लीजिए, मैंने फर्स्ट किया है ये वाला। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 5 एंड 10। 1, 5 एंड 10। 10 सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। 10 का स्क्वायर ले लिया, वो हो गया 100। 10 10 सा 100। फिर 2 नंबर और क्या बचे हैं? 5 एंड 1। तो 5 और 1 का स्क्वायर ले लिया। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये हो गया 26। इसको फर्स्ट हमने इक्वेशन लेवल किया, इसको सेकेंड इक्वेशन लेवल किया। ये दोनों करेक्ट साथ में है क्या? मतलब इक्वल है क्या? 100 और 26 सेम आ रहा क्या? नहीं। तो ये ट्रिपलेट नहीं है। आपको ये सब लिखना नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है फटाफट और इस पर मार्किंग करना है, ठीक है ना जेंट्स। अब दूसरा ले लेते हैं 3, 4 एंड 5, ठीक है। बड़ा नंबर क्या है? 5। तो 5 का स्क्वायर ले लिया 25, फर्स्ट हो गया ये इक्वेशन। बचा है 4 एंड 3, तो ले लिया 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। ये भी 25 है, ये सेकेंड इक्वेशन, ये भी 25 है। तो ये है। अब देखिए, अगर सबसे आखिर में होता तो हमको सब करना पड़ता, लेकिन ये इस बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। थर्ड क्या है? देखिए मैंने यहाँ सॉल्व किया है, लेकिन आपको ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है। हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या कहा जाता है? जो बिगेस्ट साइज़ होता है या लार्जेस्ट साइड जो होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग 2 साइड का स्क्वायर का प्लस, ठीक है ना। यही होता है ना। यहाँ पे तो तीनों भी सेम है, नंबर बिगर है ही नहीं कोई भी, तो ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। फिर डी देख लेते हैं, तो उसमें 2 बिगेस्ट साइड है, लेकिन हमारा क्या है रूल पाइथागोरियन ट्रिपलेट में? क्या है कि एक बिगर साइज होता है ना, बिगर साइड होता है। बिगेस्ट साइड जो है उसका स्क्वायर का इज इक्वल टू दोनों जो रिमेनिंग साइड के स्क्वायर का प्लस। तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि एक बिगेस्ट साइड है ही नहीं, 2 एक जैसे ही है। तो कौन सा आंसर करेक्ट आया हमारा? बी, दैट इज़ 3, 4 एंड 5। तो इसको आपने टिक कर लेना है, ठीक है। हो गया ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, if sum of the squares of the sides making right angle is 69, then what is the length of hypotenuse? देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए मैं एक रफ में बना लेती हूँ। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग राइट एंगल, ये राइट एंगल बना रहे हैं तो ये वाले और ये वाले साइड्स का जो है राइट एंगल बनाने वाले साइड का स्क्वायर जो है 169 है। तो हमारे पास ये 169 कब आता है? जब हाइपोटेनियस का हम स्क्वायर लेते हैं। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ऐसे ही ना, ठीक है। तो ये और ए और बी बोल दिया है 169 है, ठीक है। ये दोनों का प्लस करके बता दिया 169। तो देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस? तो हाइपोटेनियस की लेंथ कितनी होगी?
जब राइट एंगल ट्रायंगल तो हाइपोटेनियस इसका पाइथागोरस यूज़ करेंगे तो ये दोनों के बराबर ये होता है, बराबर ना, ठीक है, ये दोनों के बराबर ये होता है। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या है, तो 13। आया चैम समझ में, तो इसको हम टिक कर देंगे 13 को। सेकेंड वाला इजी था। ये जो है प्रॉब्लम सेट ये होता है कि आपने जो प्रैक्टिस किया है, जो सब प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट किए हैं उसी के बीच में से ये होता है। मैं इसको बहुत स्लो करवाऊँगी इसलिए कि आपको बहुत आसानी समझ में आए, इसी में से बहुत ज़्यादा होता है। अभी तक आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखे थे क्या, नहीं देखे थे ना, दोनों भी इसमें 2.1 2.2 में कोई मैंने देखा था, हमने सिर्फ थ्योरम देखा है सब में। ये MCQs आते हैं तो ये हम बहुत आराम से करेंगे चैम्स, छोटे छोटे बनाऊँगी वीडियो और जो है आहिस्ते आहिस्ते समझा के करूँगी, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कैसे होता है देखिए 169 इजिकल टू 169 होता है ना, ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर और ये अदर साइड्स का स्क्वायर, ठीक है, अदर रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर। तो ये कैसे लेते हैं हम लोग, ये स्क्वायर रूट 13 हो गया, ये भी 13 स्क्वायर रूट 169 इजिकल टू 13, तो ये आ गया उसका भी, ठीक है ना चैम्स, आ गया समझ में, ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं चैम्स। थर्ड है आउट ऑफ डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखिए अब इसमें डरिए मत, 3 नंबर से हम पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाते हैं, यहाँ पे भी 3 नंबर्स हैं, ठीक है चैम्स, 3 नंबर्स है। अब चाहे डेट में दिया हो चाहे जैसे भी दिया हो, 3 नंबर दिया है हमको। तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 17, ठीक है ना। तो हम ये वाला फर्स्ट ले लेते हैं 17 का स्क्वायर इजिकल टू कितना आ गया 289, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेबल कर दिया। रिमेनिंग साइड क्या है, 2 15 एंड 8, तो 15 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का होता है 225 प्लस 8 का होता है 64, ठीक है चैम्स। इन दोनों को भी एडिशन ऐड कर दिया तो 289 आ गया। ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, दोनों सेम है, इक्वल है ना। देयरफॉर 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट ये वाला है, तो इसको हमने इधर टिक कर देना है, ठीक है चैम्स, आ गया समझ में। ये आउट ऑफ द डेट्स, अगर ये आ गया एक ही बताना, आउट ऑफ द डेट्स गिवन बिलो विच डेट कॉन्स्टिट्यूट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। अगर आप चाहें तो दूसरे सबका भी करके देख लीजिए, लेकिन यही आ गया है, फर्स्ट आ गया है हमको, तो हमने उसी में कर लेना है। और ये बहुत स्पीड में करना है, ये सब आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको सिर्फ टिक करते जाना है और अक्कड़ बक्कड़ करके नहीं करिएगा, ठीक है ना, सॉइल करके करिएगा, ईजी है बहुत ये। चलिए ये हो गया थर्ड भी आपका। फोर्थ देख लेते हैं इसका। इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, नेम द टाइप ऑफ द ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखिए चैम्स उसने क्या बोला है, एक ट्राइंगल है और उसके जो है एक साइड ए है, एक साइड बी है और एक साइड सी है, ठीक है। और सी यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कब होता है, जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम है ना, पाइथागोरस थ्योरम किस एंगल में लगता है, किस एंगल ट्राइंगल में लगता है, तो 90 डिग्री का जो होता है। 90 डिग्री के एंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज कहते हैं क्या, नहीं। एक्यूट कहते हैं क्या, नहीं। इक्विलेटरल कहते हैं क्या, नहीं। तो उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। तो आपका ये फोर्थ वाला करेक्ट है, ठीक है चैम्स, आ गया ये। चलिए फिफ्थ देख लेते हैं। फाइंड पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल इज tan √2। चैम्स देखिए ये 2 मेथड है इसके, आपको जो भी इजी लगे, ठीक है ना। एक तो मैंने ये बना दिया स्क्वायर जिसका नाम दे दिया है ABCD, ठीक है। उसका एक डायगोनल बना लिया है, डायगोनल की लेंथ है tan √2, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर है तो ये सब इक्वल होंगे ना, तो अब मैंने एक ट्रायंगल ले लिया है ADC, ठीक है। ADC देख लेते हैं हम लोग, जिसमें x है और tan √2 है, ठीक है। पहले देखिए इसका एक फॉर्मूला है, अगर उससे आपको समझ में आ जाए तो ईजी है, वरना हम पाइथागोरस से ही कर लेते हैं, क्योंकि पाइथागोरस हमने बहुत बार किया है, इसलिए वो ईजिली हो जाएगा। देखिए डायगोनल, इसका फॉर्मूला क्या है, डायगोनल से अगर स्क्वायर के डायगोनल से उसकी साइड फाइंड आउट करनी होती है, उसका फॉर्मूला है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू √2,
साइड इंटू √2। अभी है ना हमारे पास साइड तो पता नहीं है हमको, और डायगोनल का स्क्वायर पता है, हम डायगोनल स्क्वायर का डायगोनल पता है हमको, तो हमने लिख लिया उसकी जगह पे tan √2 और इज इक्वल टू साइड इंटू √2। ये फॉर्मूला है जेम्स, ये जो है ये फॉर्मूला है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू √2। ठीक है, साइड हमने x ले लिया, डायगोनल हमारे पास tan √2 दिया ही है। ठीक है, देयरफॉर अगर साइड हमको फाइंड आउट करना है तो ये √2 को इस तरफ ले गए, ये दोनों कैंसिल हो गया, √2 क्या बचा आपके पास 10। अभी देखिए इसकी साइड एक तरफ से ये आई, आपको पैरामीटर्स फाइंड आउट करना है जेम्स। दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, दूसरा मेथड है इसका, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू वन साइड प्लस अदर साइड। अब देखिए हाइपोटेनियस क्या है हमारा, डायगोनल यानी हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 का है ना, स्क्वायर का ये जो है कॉर्नर जो होता है, वर्टेक्स जो होता है 90 का होता है, एंगल जो होता है 90 का होता है, उसके सामने वाला हाइपोटेनियस हो गया। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। ठीक है ना, यही हाइपोटेनियस का, तो मैंने लिख लिया हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस है tan √2 स्क्वायर, और x हमने x ये भी लिया था, x ये भी लिया था, तो दोनों का स्क्वायर ले लिया। अब x स्क्वायर को प्लस किए तो 2x² हो गया। ठीक है चैम्स, अब यहाँ पे देखिए tan का स्क्वायर होता है, tan का स्क्वायर होता है 100 होता है ना चैम्स, और √2 को मल्टीप्लाई किए तो 2 हो जाता है, तो ये आ गया 100 और 2 ये दोनों, तो इनको मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 200 आ गया। ये 2x² हो चुका है ऑलरेडी, अब 2 को यहाँ पे लेके आ जाएंगे, x² हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 0 0, तो कितना आ गया x² आपका 100 आ गया। तो x कितना आ जाएगा जो निकाले थे हमने, तो आ गया 10, x आ गया, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी x आ गया, साइड आपने लिए थे ना 10 आ गया चैम्स। दोनों भी आपको मेथड कोई भी कर सकते हैं आप। अब यहाँ आने के बाद में अब हमारे पास साइड आ गया है 10, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, साइड इंटू 4। साइड दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या है 10 ही आया है, तो 10 ले लिया इंटू 4 यानी 40 सेंटीमीटर। तो कहाँ है ये देखिए 40 सेंटीमीटर, ये D है। आ गया चैम्स आपको समझ में? ठीक है, देखिए ये D जो है ये पेन से कर दिया मैंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5th की तरफ, नहीं 6th की तरफ। चैम्स 6th वन है, एल्टीट्यूड ऑन अ पैथ हाइपोटेनियस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल डिवाइड्स इट इन 2 पार्ट्स ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड। देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके इधर से हाइपोटेनियस पे, वो वर्टेक्स से हाइपोटेनियस पे एक एल्टीट्यूड खींचा गया, ये भी 90 का हो गया, ये 90 का हो गया, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, एल्टीट्यूड 90 का होता है, तो वो 2 पार्ट करता है, एक 4 और एक 9 का। ठीक है, तो आपको ये एल्टीट्यूड की वैल्यू बतानी है। तो चैम्स बताइए कौन सा वाला ये यूज़ किया जाएगा, आइडिया आ रही है, कुछ भी याद आ रहा है? ये होगा ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू दो जो जिसको अलग अलग कर दिया है उसका मल्टीप्लाई किया जाता है। चैम्स याद है? अब पूरा ना सॉल्व करते हुए, क्योंकि आपको ये भी MCQs में ही आ रहा है ना। तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 यानी 9 4 ज़ा 36। ये मैंने इसलिए लिख लिया कि आपको पता चल जाए ये ज्योमेट्रिक मीन है। एल्टीट्यूड अगर 36 है एल्टीट्यूड स्क्वायर, तो एल्टीट्यूड कितना आ गया आपका 6 6 ज़ा 36, तो कौन सा वाला है 6, ये 6 आ गया आपका सेंटीमीटर, सॉरी CE वाला हो गया आपका। चैम्स आ गया ये समझ में आपके? ईजी है ना, ज्योमेट्रिक मीन भूल तो नहीं गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 7th की तरफ। हाइट एंड बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 24 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इस हाइपोटेनियस। ठीक है, देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक रफली बना ले रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको इजी रहे। ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है, बेस है जिसका 24 एंड हाइट है 18, तो हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं चैम्स, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू वन साइड एंड सेकेंड साइड, तो फट से ले लेते हैं स्क्वायर प्लस
24 स्क्वायर। चैम्स 18 का स्क्वायर होता है 324 और 24 का होता है 576। तो ये हो गया 4 और 6 10, 7 और 10 अगेन, 5 और 3 8 और 9। हाइपोटेनियस अगर स्क्वायर में 900 हो गया तो हाइपोटेनियस कितना आ गया इसका, स्क्वायर में कर देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो ये होता है 3 3 ज़ा 9 और 1 0, कितना आ गया 30। तो कौन सा है, बी इसका करेक्ट आंसर है चैम्स। ठीक है, ये आपका 7th वन भी कंप्लीट हो गया। चलिए 8 देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज़ 6 स्क्वायर रूट 3, एक बना लिया है मैंने ए बी सी, 6 स्क्वायर रूट 3 है ए बी, और ए सी जो है वो 12 है, बी सी 6 है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। ठीक है चैम्स, देखिए अब आपको अल्टरनेट दिया है इसमें 30 60 90 एंड 45, यानी ये या तो 30 60 60 वाला होगा या 60 90 45 45 वाला होगा। ठीक है ना, हमको ये तो नहीं बताया है राइट एंगल है क्या है। ठीक है, लेकिन हमने जो थियरम्स पढ़े थे, एक था 30 60 और 90 वाला, और एक था 45 45 90 वाला। उसमें अगर आपको याद होगा तो ये था कि जब अगर 90 के सामने वाला जितना होता है उसका हाफ 30 के सामने वाला साइड होता है, 90 के सामने वाला जितना भी होता है उसका हाफ, यानी ये 12 है तो ये 6 है। ठीक है ना, ये हाफ हो गया ना, किसके सामने होता है वो 30 के सामने, और 60 के सामने वाला होता है 6 रूट 3। याद होगा ये आपको, है ना, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझा था। तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ये 90 के सामने वाला 12 है तो 6 के सामने वाला क्या होगा 30। ठीक है, अगर देखिए आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये बता दूँ करके। देखिए साइड अपोजिट टू 30 एंगल जो होता है वो होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस आपका कितना है 12, और हाफ कितना हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा, तो 6 1 ज़ा 6, ये अपोजिट साइड ऑफ 30 आ गया। ये आपका थ्योरम है चैम्स। और आपको 60 वाला तो दिया ही है, 60 का है 6 रूट 3, है ना, तो ये दिया ही है आपको। तो अभी आपने जो है इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है 30 वाला इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है ना, ए कितने का है 30 डिग्री का है। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट सारे आपके पास। और अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे देंगे तो आपको पूरे मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। एमसीक्यूज़ हमने आज कंप्लीट कर लिया है, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही कराऊंगी आपको ताकि पूरी तरह समझ में आ जाए। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं क्वेश्चन स्टेप्स, है ना, प्रॉब्लम सेट में से बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ में। अगर थोड़ा सा भी आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों से शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो अब तक सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स से भी कहिए वो भी सब्सक्राइब करते रहिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आने वाली आपको अच्छे से मिल सके और आप बहुत अच्छे से। ज्योमेट्री लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, मैथ्स 2 जो होता है वो प्रूव करना, ये बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है चैम्स। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते सारा समझ जाएंगे तो सब बहुत अच्छे से पास हो सकते हैं। सिर्फ पास नहीं होना है, हमको अच्छे मार्क्स लाना है, परसेंटेज लाना है, ताकि हमारा करियर अच्छी तरह से बिल्ड हो सके। ठीक है चैम्स, अगर आपको ज़रा सी भी यूज़फुल लग रही है तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा कमेंट करके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।